मुगल काल में 14 साल तक शहंशाह अकबर की राजधानी रही फतेहपुर सीकरी में उत्खनन का काम जारी है, जहां अब तक 2 मंजिला 12 कमरे निकले हैं, जो उस वक्त के बाजार थे, जो नौबत खाना के पास सड़क के दोनों तरफ लगते थे। यहां से मुगलकालीन बर्तनों के टुकड़े भी निकले हैं, जिन्हें अध्ययन के लिए पुरातत्व विभाग ने सुरक्षित रख लिया है। सड़क के एक किनारे पर चल रहे उत्खनन में निकली दुकानें लाल पत्थर की बनी हुई हैं। विदेशी इतिहासकारों की नजर में सीकरी पहली स्मार्ट सिटी थी। यहां बाजार से लेकर सड़कों तक सब कुछ व्यवस्थित था। ये अभी 1 महीने और चलेगी कम से कम, उसके बाद में इसकी रिपेयरिंग होगी दीवारों की, और पिछले महीने की 10 तारीख से चालू है ये खुदाई। तो ये क्या निकल रहा है? ये जो एविडेंस है, जो मार्केट में एविडेंस है, जो पीछे देखें आगे भी है, उनकी ये दीवारें निकल रही है मार्केट में। ये दुकानें किस काल की मानी जा रही है? ये अकबर के टाइम की मानते हैं। और कुछ बर्तन वगैरह वो पोटरी वगैरह निकली हैं, जो कपड़े होते हैं बर्तन के जैसे टूटे हुए। मुगल काल में बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी को 14 साल तक राजधानी बनाया था। अब फतेहपुर सीकरी का जो इतिहास है, जमीन में दफन था, उसे बाहर निकालने की कोशिश है। यहाँ उत्खनन का काम जोरों पे चल रहा है। कैची महल और नौबत खाना गेट के सामने उत्खनन चल रहा है। अब तक इस उत्खनन में 12 दुकानें निकल चुकी हैं। इन दुकानों के बाद भी उत्खनन का कार्य आप देख सकते हैं कि अभी जारी है। तो जो उत्खनन हो रहा है, इसमें अब तक मिट्टी के बर्तन भी निकले हैं, जिन्हें संरक्षित कर लिया गया है। तो पुराने जमाने में मुगल काल में जो खजाना था इतिहास का, उसे बाहर लाने की कोशिश है कि किस तरह से बाजार लगते थे अकबर के जमाने में। उसे जो पर्यटक आए फतेहपुर सीकरी देखने, वह यहाँ का अतीत भी देख सके। पुराना अतीत, ऐसा अतीत जो मिट्टी में दफन था, उसे उत्खनन के जरिए बाहर लाने की बड़ी कोशिश है एएसआई की। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18, फतेहपुर सीकरी, आगरा। परीक्षा में मेहनत नहीं मनी मैटर करता है। मुजफ्फरपुर के रामदयालु कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर और स्नातक के टेबुलेटर उमाकांत शर्मा पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अंक पत्र में नंबर बढ़ाने के लिए प्रति पेपर 1000 रुपए की मांग की है। ये है उमाकांत शर्मा, जो मुजफ्फरपुर के नामी गिरामी रामदयालु कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। इसके साथ ही उमाकांत शर्मा स्नातक परीक्षा के टेबुलेटर यानी अंक पत्र बनाने वाले भी हैं। उमाकांत शर्मा पर एक छात्र ने आरोप लगाया है कि उन्होंने फोन पर 5 पेपर में नंबर बढ़ाने के लिए 5000 रुपए की मांग की है। टेबुलेशन निदेशक के कार्यालय में पहुंचे छात्र ने उमाकांत शर्मा के सामने ही उनके ऊपर आरोप लगाया, जहां उमाकांत शर्मा ने टेबुलेशन निदेशक के सामने अपनी गलती मान ली और आइंदा ऐसा ना करने के लिए माफी भी मांगी। वो आया, कहा कि हमसे पैसा मांगे। संयोग बस उसी समय ये भी आ गया, टेबलेटर भी आ गए। उसके बाद 2-3 आदमी को उन्होंने मोबाइल सुनाया। उसके बाद हम लोग डांटे उठे, चूँकि लिख के हमको कुछ दिया नहीं था, तो हम किस पर क्या एक्शन लेते। उनको समझाए कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के टीचर हैं, और आप जब पैसा मांगिएगा तो क्या होगा। वो माफी उफी मांगे, अपना वो चले गए, कमिट किए कि हाँ हम मांगे। तो सुना आपने, उमाकांत शर्मा ने टेबुलेटेशन निदेशक के सामने पोल खुल जाने पर माफी मांगी थी, लेकिन अब कैमरे के सामने सफाई देते हुए कह रहे हैं कि उन पर छात्र ने दबाव डाला था, जिससे उनके मुंह से ऐसी बात निकल गई। दबाव दे रहा था तो हमारे मुंह से निकल गया, जो कि ये सब फॉल्स चार्ज है, गलत चार्ज लगाया गया है, और यह जो है पूरा साजिश से भरा हुआ है। मामला सामने आने के बाद वित्त रहित शिक्षकों ने आरोपी प्रोफेसर उमाकांत शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी किया जाए, नहीं तो आंदोलन किसी भी सीमा तक जा सकती है, और इसकी पूरी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन और राजभवन की होगी। इधर टेबुलेटेशन निदेशक ने अंक पत्र का रजिस्टर उमाकांत शर्मा से वापस ले लिया है और वाइस चांसलर को मामले से अवगत करा दिया है। इससे दोषी तो हैं टेबलेटर, मैंने उनका रजिस्टर सब यहाँ रखवा लिया है और वाइस चांसलर के यहाँ लिखित भेज दिया है। अब वही एक्शन लेंगे, जो लेना होगा कुलपति लेंगे।
शिक्षा में सुधार की जरूरत है, लेकिन जब कॉलेज के प्रोफेसर ही इस काले खेल में विलन की भूमिका निभाएंगे तो बिहार की शिक्षा में सुधार कब होगा, ये भगवान भरोसे। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट।